हेलो गाइस, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। क्योंकि आज मैं कराने वाला हूँ गाइस चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि आप देख रहे हैं पीडीएफ मेरा ओपन है और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो चलते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल और लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझने आने वाला है अभी। तो गाइस हम चलते हैं अभी 1.1 टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साइंस एंड इज ऑफन इंटरट्विन्ड विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो केमिस्ट्री क्या है कि सेंट्रल रोल निभाता है साइंस में, और दूसरे ब्रांचेस का ये जो इंटरट्विन्ड है, मतलब कि ये जुड़ा हुआ है। मतलब केमिस्ट्री आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा भाई आपको, इसीलिए। तो वैसे यहाँ पे सिंपल से एक पॉइंट कहा है और इन्होंने चलते गए इस दूसरे पैराग्राफ में। तो यहाँ पे थियरी अभी है। दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री आर अप्लीकेबल इन डाइवर्स एरिया सच एस वेदर पैटर्न्स, फंक्शनिंग ऑफ अ ब्रेन एंड ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। तो प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री क्या है कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो डाइवर्स एरियाज मतलब हर जगह काम आता है। सच एस वेदर पैटर्न्स, जो कि वेदर में अगर हम कहें कि ये देखिए आप, वेदर पैटर्न्स मतलब कि वेदर के लिए इंफॉर्मेशन क्या है, फंक्शनिंग ऑफ अ ब्रेन, ब्रेन का फंक्शन कैसे होता है, ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे चलता है। तो प्रोडक्शन इन अ केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन की केमिकल की कैसे होती है। तो इन सब में इस केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है। और मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र्स, जैसे कि आप देख रहे हो, अल्कलीज, एसिड्स, सॉल्ट्स और डाइस, पॉलीमर्स और ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट। तो मेटल और एलॉय को भी मिला के केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस समझाया हुआ है दूसरे में। तो थर्ड पैराग्राफ चलते हैं अभी गाइस। केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन अ बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी। केमिस्ट्री जो है वो नेशनल इकोनॉमी बहुत कंट्रीब्यूट करता है। कैसे? इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड। ह्यूमन को फूड कहाँ से मिलता है, वो भी केमिस्ट्री ही है। जो केमिकल से फूड बनता है, बहुत सारे चीज़ें, मतलब पूरे साइकिल होता है ये, तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाने में, अदर मटेरियल एम्ड एट इम्प्रूविंग इट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये गाइस यहाँ पे एक सिंपल सा टॉपिक है, अब देख रहे हैं। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाने में और एंड अदर मटेरियल एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए भी केमिस्ट्री का बहुत यूज़ आता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया कैसे, तो दिस इज़ एग्जाम्प्लीफाइड बाय द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अ वेराइटी ऑफ फर्टिलाइजर्स। लार्ज प्रोडक्शन बनते हैं किसके, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। लार्ज प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड भी बनता है केमिकल से, और इंसेक्टिसाइड भी। तो इन सब में केमिस्ट्री बहुत काम आता है। Chemistry provides methods for the isolation of life, of saving drugs from natural resources and makes possible synthesis of such drugs। तो ऐसे ड्रग्स जो है, मेडिसिन जो है, उसमें भी केमिस्ट्री का बहुत रोल है। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट का है, आप याद कर लेना। सम ऑफ दिस ड्रग्स आर सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल। तो सिस्प्लेटिन एक मेडिसिन, एक ड्रग है, और टैक्सोल करके भी एक ड्रग है। सिस्प्लेटिन कहाँ पे काम आता है, कैंसर थेरेपी में। यहाँ पे दिया हुआ है गाइस, कैंसर थेरेपी में, जो कि मैं पे लिख देता हूँ। सिस्प्लेटिन इसमें काम आता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और टैक्सोल जो है वो, ये जो है इसका ड्रग बनाने के लिए काम आता है AZT, जिसको कहता है एजिडोथायमाइडाइन। एजिडोथायमाइडाइन कहाँ पे यूज़ आता है, जो कि इस बीमारी से जो जूझते हैं, इन पेशेंट को ठीक करने के लिए टैक्सोल ड्रग, जिससे AZT बनता है, तो ये ट्रीट किया जाता है इस वाले बीमारी को ठीक करने के लिए। तो वह सिंपल सा ये स्टार्टिंग के 3 पैराग्राफ थे। हम आगे चलते हैं अभी। केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स टू अ लार्ज एक्सटेंट इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ नेशन। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा उपयोग आता है डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ अ नेशन। नेशन में डेवलपमेंट कैसे करना है, ग्रोथ कैसे करना है, तो सब केमिस्ट्री पर डिपेंड है। तो गाइस, विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल प्रिंसिपल्स, इट हैज़ नाउ बिकम पॉसिबल टू डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज न्यू मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक मैग्नेटिक। तो गाइस यहाँ पे जैसे देख रहे हो आप,
तो इलेक्ट्रिकल है, ऑप्टिकल है प्रॉपर्टीज़। तो क्या हुआ, केमिकल प्रिंसिपल से हम अभी बना सकते हैं क्या, जिसमें मैग्नेटिक हो, इलेक्ट्रिक हो, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, ये सभी केमिस्ट्री में बहुत यूज। तो जैसे कि मैंने अभी कहा, इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे केमिस्ट्री काम आता है। दिस हैज़ लेड टू प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग सेरामिक्स, जैसे कि सुपर कंडक्टिंग सेरामिक्स को बनाने के लिए काम आता है केमिस्ट्री। कंडक्टिंग पॉलीमर्स, हम पॉलीमर्स मतलब कि बहुत सारे चेन जुड़े हुए होते हैं एक केमिकल में, वो कंडक्टिव होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स, जैसे बहुत सारी चीज़ हम बना सकते हैं। तो केमिस्ट्री हैज़ हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर यूटिलिटी गुड्स। केमिस्ट्री से हम ये भी सब बना सकते हैं, इंडस्ट्री बना सकते हैं जिसमें मैन्युफैक्चर कर सकते हैं यूटिलिटी गुड्स लाइक एसिड्स। एसिड्स भी एक यूटिलिटी गुड्स में आते हैं। अल्कलीस मतलब बेस, डाइज मतलब कलर्स, पॉलीमर्स, मेटल्स। तो इतने सारे चीज़ हम बना सकते हैं गाइस। तो देख रहे हो केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इसमें इंपॉर्टेंस ही पता है इस पैराग्राफ में। दीज इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे टू द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो चलते हैं, बहुत सारा इकोनॉमी ऑफ अ नेशन एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट मतलब केमिस्ट्री से आप देश में एम्प्लॉयमेंट भी बना सकते हैं और इकोनॉमी पैसे भी कमा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये कहा है पैराग्राफ में। अगर अभी आगे चलता है, इन रिसेंट ईयर्स in dealing with some of the pressing aspects of environmental degradation with a fair degree of success। मतलब कि क्या केमिस्ट्री से फ़ायदे भी है पर नुकसान भी है। डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट भी होता है। सेफ़र अल्टरनेटिव्स, ये पढ़ना गई अच्छे से। सेफ़र अल्टरनेटिव्स टू एनवायरमेंटली हजार्डस रेफ्रिजरेंट्स, जैसे कि रेफ्रिजरेंट में क्या होता है, रेफ्रिजरेंट में CFC होते हैं। CFC मतलब क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस वजह से बहुत सारा ओजोन लेयर पे होल्स होता है, जो देखो यहाँ पे लिखा है रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन इन द स्ट्रेटोस्फियर। तो गाइस अभी के HFC आते हैं, लेकिन पहले CFC होते थे रेफ्रिजरेटर में। तो गाइस आगे चलते हैं पैराग्राफ में। तो यहाँ पे दिया हुआ है बिन सक्सेसफुली सिंथेसाइज्ड, कि अभी ये नहीं होता, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। हाउएवर मैनी बिग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, अभी भी बाकी है बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जैसे कि केमिस्ट को बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है अभी भी। जैसे कि वन सच प्रॉब्लम इज़ द मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस मतलब जैसे कि ग्रीन हाउस गैस में आता है मीथेन, CH4, फिर आता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड। तो बस ये दो है ग्रीन हाउस गैसेस, इसके आप देख रहे हो। तो इन सब की वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है। तो केमिस्ट्री एक तरफ से एडवांटेज भी है, एक तरफ से डिसएडवांटेज भी है। यूज़ ऑफ एंजाइम्स फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, सिंथेसिस ऑफ न्यू एक्सोटिक मटेरियल आर सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ केमिस्ट। मतलब कि केमिस्ट को थोड़ा हार्ड पड़ेगा फ्यूचर में, क्योंकि उनको ऐसी चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी, ऐसी केमिकल्स डेवलप करनी पड़ेगी जो कि पॉल्यूशन ना क्रिएट करे। तो ये उनके लिए हार्ड है बहुत। और डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया नीड्स टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट फॉर एक्सेप्टिंग। और इस वजह से इंडिया में अभी भी ज़्यादा टैलेंटेड और क्रिएटिव केमिस्ट बनने चाहिए, और बहुत ज़रूरत भी है। टू बी अ गुड केमिस्ट एंड टू एक्सेप्ट सच चैलेंजेस वन नीड्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट। तो इस वजह से अगर गुड केमिस्ट बनना है तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना ही पड़ेगा। तो गाइस आगे चलते हैं अभी। तो अभी आता है नेचर ऑफ मैटर, जिसे आप देख रहे हो, नेचर ऑफ मैटर। तो नेचर ऑफ मैटर मतलब मैटर का नेचर क्या है। तो यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म मैटर फ्रॉम योर लर्नर्स। एनीथिंग, अभी यहाँ पे डेफिनेशन गाइस कॉपी कर लो इसको। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी पदार्थ यानी कोई भी चीज़ जो मास ऑक्यूपाई करती है, जिस एनीथिंग विच हैज़ मास यानी जिसके कोई भी एक हम ले लेते हैं चीज़ जिसका मास हो और उस स्पेस कवर कर रहा हो, तो वो मैटर कहलाता है। तो गाइस ये सिंपल सा है। जैसे कि एक बुक है, बुक का मास भी होता है और स्पेस भी कवर करता है। वो पेन है, पेंसिल है, वाटर है, एयर है। तो ये सब चीज़ मैटर होते ही आर कंपोस्ट ऑफ मैटर। तो गाइस इतना इसमें कहा है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब गाइस आता है मेन टॉपिक यहाँ से,
यू आर अवेयर दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। तो गाइस 3 फिजिकल स्टेट होती है मैटर की। सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तो अपने सब पढ़ा ही होगा गाइस। तो सॉलिड में आपने पढ़ा होगा, लिक्विड का भी आपने पढ़ा होगा, गैस का भी पढ़ा होगा। तो चलते इसी के बारे में डिस्कस करने। पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड्स। तो गाइस पहला पॉइंट है कि क्या है पहला पॉइंट। पहला पॉइंट ये कहता है हमको कि सॉलिड में अगर हम बात करें तो सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज अटैच होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ अभी, ये भी एक कोई एटम है तो इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। तो सॉलिड में क्या होता है, ये फुल भर जाएगा, क्लोजली अटैच होते हैं सब में, जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये सॉलिड का हुआ, तो ये हुआ अपना सॉलिड का। तो ऐसे लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी पार्टिकल्स बहुत क्लोज हो जाते हैं, गैप नहीं होता उनके एटम्स में, इन एन ऑर्डरली फैशन, कोई भी फैशन में, एंड देयर इज़ नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो वैसे यहाँ पे मेन पॉइंट है अपना कि नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। जैसे कि यहाँ पे बताया है, मूवमेंट के लिए ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलता उनको क्योंकि वो चिपके हुए हैं। वैसे लिक्विड की हम बात करें तो इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड। लिक्विड में क्या होता है कि ऐसा ही होता है लिक्विड में भी, बट ऐसे खाली खाली होता है। तो गाइस यहाँ पे जो ये पार्टिकल है ये वाला, तो ये कहीं भी घूम सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो यही ये बताना चाहते हैं कि लिक्विड में कम गैप, ज़्यादा गैप होता है सॉलिड से, और पार्टिकल्स आर क्लोज टू इधर होते ही है बट दे कैन मूव अराउंड, वो हिल डुल सकते हैं, उनमें फ्रीडम है। तो गैसेस में क्या होता है, हाउएवर इन गैसेस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कम्पेयर टू दोज। गैसेस में क्या होता है, गैसेस में होता है द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, यानी बहुत दूर दूर होते हैं। ये गैस का मैं बना रहा हूँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं गाइस, यही ये कहना चाहते हैं। एज़ कम्पेयर टू दोज, कंपैरिजन में सॉलिड और लिक्विड्स ये लोग इनमें गैप ज़्यादा होता है और इनकी मूवमेंट भी इजी और फास्ट होती है। तो गाइस ये आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में या किसी में भी। और इस वजह से बिकॉज ऑफ सच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिबिट द फॉलोइंग। तो इस वजह से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ये लोग पैदा करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे, तो पहला है मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप याद कर लीजिए इसको, solid have definite volume, solid have definite volume and definite shape। तो सॉलिड का क्या होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। मतलब अभी आप आइस ले लो एग्जांपल, उसका वॉल्यूम सेम ही रहेगा बट कुछ टाइम के बाद ज़रूर पिघलेगा। बुक के एग्जांपल ले लो, बुक का वॉल्यूम सेम नहीं रहता है, कितने साल रखो, और शेप भी वही रहेगा। तो ये कहना चाहता है। और लिक्विड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, लिक्विड का भी डेफिनाइट वॉल्यूम रहता है। जिस कंटेनर में आप लिक्विड डालोगे उस कंटेनर में वो फिट हो जाएंगे। बट क्या है, बट डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट नहीं होता। बकेट में डालोगे तो ज़्यादा शेप होगा, ग्लास में डालोगे तो कम होगा। तो यही है, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। तो गाइस ये सिंपल सा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर का, ज़रूर देख लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए। तो वैसे यहाँ पे देखो डायग्राम दिया हुआ है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसके आप देख रहे हो यहाँ पे। तो देखो गाइस सॉलिड में कैसे एक दूसरे से अटैच है, ये लिक्विड में थोड़ा कम गैप है, और गैसियस में तो जैसे गैस में आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत फ्री मूवमेंट है। तो गाइस गैस का भी यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है गैस का, गैसेस हैव नेदर वॉल्यूम नेदर डेफिनाइट वॉल्यूम, मतलब गैसेस का वॉल्यूम भी डेफिनाइट नहीं होता और शेप भी डेफिनाइट नहीं होता, आपको जानते ही हो। दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, ये जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसका शेप ये लोग ले लेते हैं। तो गाइस सिंपल सा यहाँ पे टॉपिक बताया लोग ने। तो गाइस यहाँ पे यही लिखा है, देखो ऑन हीटिंग की बात करें तो ऑन हीटिंग अ सॉलिड यूजुअली चेंजेस टू अ लिक्विड एंड अ लिक्विड ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेस टू गैस। तो यहाँ पे यही लिखा है। तो अगर सॉलिड को हम हीट करेंगे तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस बनेगा। और अगर रिवर्स प्रोसेस हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रिवर्स प्रोसेस, तो क्या होगा, अ गैस ऑन कूलिंग लिक्विफाइज, लिक्विफाइज मतलब ठंडा होना,
टू द लिक्विड एंड लिक्विड ऑन फर्दर कूलिंग, लिक्विड को अगर और कूल करेंगे तो हम गैस मिलेगा अपने को। तो गाइस ये है मेन कॉन्सेप्ट, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया अपना स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे कि सिंपल टॉपिक था। तो अब चलते हैं गाइस यहाँ पे न्यू टॉपिक में, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, बट इसको हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में गाइस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर भी इजी है, तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बाय फ्रॉम लाइन टू लाइन लर्निंग।